हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस नंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 15 तक को कवर कर लिया था। तो जिन साथियों ने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 15 तक वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है वो देख लेंगे। सारी वीडियोज़ का लिंक मैंने आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए कि सियाचिन हिम नदी स्थित है, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ये किस श्रेणी में स्थित है। फ्रेंड्स, 5 सेकंड के अंदर में आप लोग आंसर दे दीजिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा। तो देखिए, सियाचिन ग्लेशियर जो है काराकोरम श्रेणी में जो है स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं काराकोरम श्रेणी की, तो यह हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है और भारत की सबसे लंबी चोटी गार्डविन ऑस्टिन इसी क्षेत्र में है। इसका विस्तार जो है भारत के लद्दाख, पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान और चीन के सिंजियांग क्षेत्र तक है। अगर बात करें हम पीर पंजाल श्रेणी की, तो यह हिमालय की एक पर्वतमाला है जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। कुमाई गढ़वाल श्रेणी जो है यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अब तक 6 बार जो है भारत में आर्थिक जनगणना की गई है। पहला 1977 में किया गया था, दूसरा 1980 में, तीसरा 1990 में, चौथा 1998 में, पाँचवा 2005 में और छठा जो है 2013 में हुआ था। यह जनगणना जो है आर्थिक जनगणना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है। तो लोथल जो है ये गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी के तट पर है रोपड़, जो कि कहाँ है, पंजाब में है। घग्गर की बात करें फ्रेंड्स, ये घग्गर है। घग्गर जो है इसके तट पर कौन सा है, कालीबंगन है, और कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है। अगर बात करें रावी की, तो इसके तट पर जो है कौन सा है, रावी के तट पर फ्रेंड्स है हड़प्पा, और हड़प्पा जो है कहाँ है, पाकिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 9 से 10 फरवरी 2020 के मध्य 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में। इसमें टोटल 53 सदस्य देश हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका जो 33वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था अदिस अबाबा में, और अदिस अबाबा जो है ये इथोपिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। आसान प्रश्न है। तो आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार है, तो इसमें आदेश नहीं आता है, आप सभी को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को किस प्रकार होना चाहिए था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। देखिए, ध्वनि की अनुरणन, यहाँ मैं लिखता हूँ अनुरणन, ध्वनि की अनुरणन रोकने के लिए हॉल की दीवार खुरदुरी बनाई जाती है। इससे ध्वनि अवशोषित हो जाती है और मूल ध्वनि जो है स्पष्ट सुनाई देती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये कब किया गया था, इंपॉर्टेंट है, 1866 ईस्वी। ये सन आपको याद रखना है। किसके द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। सिर्फ पूछा जाता है ब्रह्म समाज, देखिए यहाँ भारतीय लगा हुआ है। अगर आपसे ब्रह्म समाज पूछा जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ये भी सही है। तो ये 3 संस्थाएं जो दिया गया है ये मिल करके विश्व बैंक का गठन करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक के अभी प्रेजेंट में
प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा गैंगवॉन में, और गैंगवॉन कहाँ है? दक्षिण कोरिया में है। 10 नंबर देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो है हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 15 तक को कवर कर लिया था, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज चल रहा था उसमें हम लोगों ने 22 टेस्ट को कवर कर लिया है। तो जिन साथियों ने नहीं देखा है वो देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? तो देखिए, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये गलत है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो 7वां है, जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आगे देखिए, समूचा भारत जो है उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये भी गलत है। चौथा पढ़िएगा कि 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा और चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, दूसरा और चौथा कहाँ है? ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो देखिए, भारत जो है भूटान के साथ 699 किलोमीटर का जो है सीमा साझा करता है, और अफगानिस्तान के बाद सबसे कम जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है ये अफगानिस्तान के बाद भूटान से ही करता है। भूटान से कौन कौन से भारतीय राज्य लगे हुए हैं? तो सिक्किम है, असम है, वेस्ट बंगाल है और अरुणाचल प्रदेश है। मेघालय जो है इससे सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, लॉर्ड एटनबरो अवध का विलयनीकरण, ये गलत है। ये किसने किया था? ये किया था अवध का लॉर्ड डलहौजी ने। अगर बात करें सिंध का विलयनीकरण तो ये किया था लॉर्ड एलनबरो ने। तो ये दोनों कथन जो है गलत है। लॉर्ड बेलेजली की बात करें तो इसी के समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था, और इसी में जो है टीपू सुल्तान मारा गया था। तो ये करेक्ट है। चौथा जो है सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1817-19 के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और ये किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। और लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित याद रखिएगा 1816 ईस्वी में जो है सुगौली की संधि इसी के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत कितने अरब डॉलर की अमेरिकी प्रतिभूतियों के साथ विश्व का सबसे अधिक प्रतिभूतियों वाला 12वां देश बना है? तो याद रखिएगा, भारत जो है कौन सा देश बना है सबसे अधिक अमेरिकी प्रतिभूतियों के साथ? तो 12वां देश बना है। और कितनी? तो 157 अरब 40 करोड़ डॉलर के साथ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका जो होता है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगर बात करें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ और एग्जाम्पल्स तो याद रखिएगा, हीरे की जो चमकना है ये इसी के कारण होता है, और ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, यह सिद्धांत जो है सार्वभौमिकतावाद जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2020 को बीसीसीआई की 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति में 3 सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की गई। दिए गए विकल्प में से इन 3 सदस्यीय समिति में कौन शामिल नहीं है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम गंभीर जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो एक एक करके सारे कथन हम पढ़ेंगे। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। बताइए कि ये सही है या फिर गलत है? तो देखिए, ये सही है। आगे बात करें कि एकात्मकता सुझाव उसमें सशक्त मिश्रण है, ये भी सही है। दोनों संघ तथा राज्य विधायी प्रभुता संपन्न है, ये गलत है। आगे बात करते हैं कि विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है, ये भी जो है गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 जो हैं सही हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो अश्रु गैस जो है ये क्लोरीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मेहसाना और जाफराबादी उदाहरण है। तो मेहसाना और जाफराबादी जो है ये भैंसों की नस्ल है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, और मूलतः यह गुजरात में पाई जाती हैं।
एक और किस्म है मुर्रा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी जो है भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स माउंट सेंट हेलेना जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगर बात करें हम दुनिया का सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है किलायू, और ये जो है अमेरिका में है, हवाई द्वीप पर है, ठीक है। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में 2 ज्वालामुखी हैं और दोनों जो है अंडमान निकोबार में है। नाम है क्या, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। तो इनका नाम है बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वायु में ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने पर अप्रभावित रहती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आयतन। देखिए तापमान बढ़ाने पर जो है ध्वनि की जो चाल है, गति है, वो बढ़ती है, और आर्द्र वायु में जो है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जून 2020 को पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र संगठन बना है। तो फ्रेंड्स ये बन गया है NHAI, ये कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है यह शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में जो है कनिष्क वंश के सबसे प्रतापी शासक जो है, माफ कीजिएगा, कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क ने किया था, ठीक है। चलिए, और इसके साथ साथ जो है ग्रेगरियन कैलेंडर जो है 1957 से इसे अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंतरण आय होती है, अंतरण आय होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से बनी हो उसको अंतरण आय कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 14 फरवरी, और आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा वीडियो के लास्ट में। 14 फरवरी 2020 को भारत और पुर्तगाल के बीच किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। तो देखिए फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति, इनका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, मार्सेलो रेबेलो, ठीक है, मार्सेलो रेबेलो, ये लो है, डी सूसा, मार्सेलो रेबेलो डी सूसा, ये भारत की यात्रा पर आए थे और पुर्तगाल के साथ 7 समझौते हुए हैं। अगर बात करें पुर्तगाल की तो राजधानी इसकी कहाँ है, इसकी राजधानी लिस्बन है, याद रखिएगा, राजधानी भी आपसे पूछा जा सकता है। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के हेतु समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं। तो स्वच्छ जल की मछलियाँ आप सभी को पता है कि कतला है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, और रोहू भी होता है। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो देखिए कहीं कहीं आपको 1568 भी मिलेगा, 1567 और 1568 दोनों ध्यान रखिएगा। ये चित्तौड़ जो था मेवाड़ की राजधानी थी, और जब अकबर ने उस समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का राजा था उदय सिंह। उसके बाद अगर बात करें तो अकबर ने 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, वो कौन सा युद्ध था, हल्दी घाटी का युद्ध था। और ध्यान रखिएगा अकबर के सेनापति कौन थे उसमें, मान सिंह थे और आसफ खां थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। तो बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। याद रखिएगा डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है ये। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है। तो ये है नागर शैली पर बना हुआ, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है। देखिए सही पूछा जा रहा है, तो रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में, ये बिल्कुल सही है। सरकरा अनुसंधान संस्थान यानी कि चीनी अनुसंधान संस्थान, तो चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये कानपुर में है। उसके बाद अगर बात करें कि चर्म अनुसंधान संस्थान, तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है चेन्नई में है, और चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक में है। तो ये सभी गलत है मिलान, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है थारू जनजाति, और थारू जनजाति जो है मुख्यतः उत्तराखंड में पाए जाते हैं। भारत ने आर्मेनिया के साथ $40 मिलियन का रक्षा सौदा किया है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए एक एक करके पढ़ लीजिए।
यह रक्षा सौदा DRDO द्वारा विकसित स्वाति रडार के लिए किया गया है। बिल्कुल सही है। इस सौदे में रूस और स्पेन अन्य दो देश प्रतिस्पर्धा देश हैं, गलत है। आर्मेनिया प्रशांत महासागर के पास स्थित एक तटीय देश है, ये भी गलत है। देखिए आर्मेनिया जो है हाल ही में चर्चा में रहा है, ठीक है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में अभी युद्ध छिड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आर्मेनिया की राजधानी है एरेवान, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ एरेवान इसकी राजधानी है। क्लियर नहीं हो पा रहा है, फिर से लिख देता हूँ, एरेवान इसकी राजधानी है आर्मेनिया की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो सही आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि वॉशिंग मशीन का कार्य जो है किस सिद्धांत पर है, तो यह है किस सिद्धांत पर, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर जो है इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है क्योंकि, तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। और आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि प्रकाश कौन सा तरंग है, अनुदैर्घ्य है या फिर अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में किया था। और 1885 में इसका विलय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। 1885 में आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था और इसी में इसका विलय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 5 मार्च 2020 को गूगल ने भारत में कहाँ क्लाउड क्षेत्र खोलने की अपनी योजना की घोषणा की है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया। इंपॉर्टेंट है, तो ये लागू किया गया 24 अप्रैल 1994 को। और 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। अगर बात करें 74वां संविधान संशोधन, तो ये नगर निगम से संबंधित है। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है और नगर निगम जो है 12वीं अनुसूची में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है, तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है ये कमल और सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, मृत्यु का प्रतीक स्तूप है और ज्ञान का प्रतीक जो है बोधि वृक्ष है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है जिंक फास्फाइड का। किस शैवाल का प्रयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिजन का। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। और कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है, दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुस्तक श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार के लेखक कौन है, इसके लेखक हैं सत्यार्थ नायक। नील विद्रोह कहाँ चलाया गया था, तो नील विद्रोह जो है ये बंगाल में मुख्यतः हुआ था और ये 1800 ध्यान रखिएगा 54 से लेकर के 1862 के दरमियान हुआ था तिरुत सिंह के नेतृत्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ था, तो ये स्थापित हुआ था सोवियत संघ की मदद से। और साथ ही साथ भिलाही इस्पात संयंत्र भी सोवियत संघ की मदद से ही स्थापित हुआ था और ये सोवियत संघ की मदद से बोकारो स्टील लिमिटेड 1964 में स्थापित किया गया था, ध्यान रखना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात करें कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, ये पश्चिमी जर्मनी की मदद से स्थापित हुआ था और उस समय जो है जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था। आगे बात करते हैं कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर जो है ये ब्रिटेन की मदद से किया गया था, यूके की मदद से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विंध्य शैलों में जिसके वृहत भंडार पाए जाते हैं वह है, इंपॉर्टेंट है, तो सही आंसर ऑप्शन ए, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये 21 मई के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट संबंधित है किस संगठन से, तो ये संबंधित है किससे, IUCN, IUCN याद रखिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, देखिए पहले IUCN का फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है फ्रेंड्स। और पहली बार जो रेड डाटा बुक की परिकल्पना किया था वो क्या था, किसने किया था, पीटर स्टॉक ने किया था, पीटर स्टॉक ने किया था। और पहली बार रेड डाटा बुक कब प्रकाशित किया गया था, तो 1964 में किया गया था, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक घनत्व आपसे पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक घनत्व जो है किसका होता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है पानी का। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। कितना पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महासागर की गहराई को मापने के लिए
किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फेदोमीटर का। इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? जल का घनत्व मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? विक्टोरिया स्मारक जो कि कोलकाता में है, ये नहीं है। बाकी जो है ये यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में शामिल है। विक्टोरिया स्मारक का निर्माण किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, गारो की पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में है। मिरी की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लई मलाई तमिलनाडु में है, और डालमा जो है झारखंड में है। तो आप लोग मिला लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उसके बाद लिखा गया है कि उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जिस तरह से कालक्रम इनका घटित हुआ है उनके हिसाब से इनको जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हुआ था दौराहा का युद्ध। ठीक है, दौराहा का युद्ध हुआ कब था? तो ये 1531-32 में हुआ था। ठीक है, 1531-32 के दौरान हुआ था। उसके बाद हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में। उसके बाद जो है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहिए 1540 में हुआ था। और तत्पश्चात जो है सामोगंज का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच 1658 ईस्वी में। तो आप लोग व्यवस्थित कर दीजिए इसको कालक्रम के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये केवल जो है राज्यसभा में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 मई 2020 से जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल जो है एक्ट लागू हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में कौन सा सेक्शन जोड़ा गया जिसके तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3A हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने में है। ठीक है, इन पदार्थों के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा इसमें? 8 महीने का समय लगेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, उष्मा से विद्युत, तो ये कौन करता है? उष्मा से विद्युत, बताइएगा। तो उष्मा से विद्युत क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, आप लोग मिलान करते रहिए। ये हो जाएगा सौर सेल, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद विद्युत से ध्वनि, विद्युत से ध्वनि, लाउड स्पीकर, द्रव्यमान से उष्मा, द्रव्यमान से उष्मा, नाभिकीय रिएक्टर, और रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश ईंधन दहन। ठीक है, तो मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो मानसून के प्रारंभ में जो बोई जाती है उनको कहा जाता है खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल जो है इनको बोया कब जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इनको जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। और खरीफ के उदाहरण हैं धान, गन्ना, ये सारे जो हैं खरीफ फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 दिसंबर 2019 को भारत में पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ वितरित किया गया? तो ये हरियाणा में किया गया है, भिवानी में। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धन शोधन का अर्थ है, धन शोधन का अर्थ है, इंपॉर्टेंट है। देखिए सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए वैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? परागकणों का अध्ययन जो है ये कहलाता है पैलिनोलॉजी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फाइकोलॉजी अभी मैंने बताया है कि फाइकोलॉजी है शैवालों का अध्ययन, माइकोलॉजी जो है कवकों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि परमाणु के भीतर उपस्थित पाई मेसोन, ठीक है, पाई मेसोन की प्रकृति होती है। तो देखिए पाई मेसोन की खोज किसने किया था? तो एच यूकावा ने किया था। किसने किया था? एच यूकावा ने किया था। और इसकी प्रकृति जो होती है धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, या फिर उदासीन भी हो सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेक्सामेथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर है नायलॉन 66। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है?
तो देखिए इसमें से सुमेलित कौन सा है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर ए टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक है, ए टेल ऑफ टू सिटीज। इसके लेखक कौन है, माफ कीजिएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये पैसेज टू इंडिया, ये किसकी पुस्तक है, E.M. फोस्टर की है। अगर बात करें कि ए टेल ऑफ टू सिटीज, तो ये किसकी है, ये चार्ल्स डिकेंस की है। ये सूटेबल बॉय जो है ये विक्रम सेठ की है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो 180 डिग्री देशांतर को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, और इसके समानांतर कौन सी जलडमरू मध्य है, तो यह है बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1957 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो देखिए 1927 में बटलर कमेटी का गठन इरविन के समय में किया गया था। किसके समय में, लॉर्ड इरविन के समय में किया गया था, और इसका संबंध था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी गांधी जी दांडी यात्रा से यह संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 12 जुलाई 2020 को किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ जो नियुक्त किया गया है हेमंत अमीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो ये रखा गया है अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद 40 में क्या है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है पराश्रव्य किरणें, ये नहीं है, बाकी सारे जो हैं विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। 69 का ऑप्शन नंबर जो है बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी आपूर्ति चक्र के ऊर्ध्व प्रवृत्ति। 26 फरवरी 2020 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें शीर्ष स्थान जेफ बेजोस को प्राप्त हुआ है। अगर बात करें तो भारत के मुकेश अंबानी को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। तो देखिए सुमेलित नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए एनजीटी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। ठीक है, ग्रोथ नहीं होता है, ग्रीन होता है। तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। तो सही आंसर ऑप्शन है ब्रिटेन की। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो पहला सुल्तान दिल्ली का था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ये था फिरोज तुगलक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिरोज तुगलक, और इसको अकबर ने जो है 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और बाद में फिर औरंगजेब ने इसको शुरू कर दिया। ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, ग्रेबो और पैरोडाइट क्या है। तो ये जो है एक आग्नेय चट्टान के हैं एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक कार एक समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर गति 8 किलोमीटर अधिक होती तो उसी यात्रा में 10 घंटे कम लगते हैं। कार की गति किलोमीटर में कितनी होगी। तो फ्रेंड्स मैथ का प्रश्न मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इसको जो है 25 किलोमीटर है, इधर समय रखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे ज्ञात क्या है, दूरी पता है। 8 किलोमीटर अधिक होती तो x मान लीजिए और दूसरा x + 8 कर दीजिएगा, और टाइम दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस जो है ये 10 घंटा हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो करेक्ट आंसर है सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। कहाँ दिया हुआ है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है। तो राइडर कप जो है
ये संबंधित है गोल्फ से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद की कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका तीनों हो जाएगा, स्थगत प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न, यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 3 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स मैथ का है, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा और मैथ के प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो ये दिया था अबुल हसन को, और अबुल हसन जो था ये कौन था? तो जहांगीर के दरबार का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो गोसाई थान जो है ये भारत में नहीं है, ये कहाँ है? ये जो है तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। बाकी सारे जो है भारत में है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? उच्च न्यायालय पूछा जा रहा है, तो कितनी है? 65 वर्ष है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किसी निश्चित राशि पर निवेश की गई कोई राशि, मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सोयाबीन में नत्रजन नत्रजन नहीं है, ये नाइट्रोजन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप सुधार दीजिएगा, ये जो है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया क्या है? तो ये आप सभी को पता है, ये क्या है? राइजोबियम है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, राइजोबियम जैपोनिकम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मिलान है। देखिए अचार में कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल है। सेब में क्या है? मैलिक अम्ल है। और शीतल पेय पदार्थ जो होता है उसमें कार्बोनिक अम्ल होता है, आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर की विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ जिसको कहा जाता है विशेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब प्रभावी हुआ? इंपॉर्टेंट है। देखिए 2005 में ही जो है इसको राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त हो गई थी, लेकिन 2006 में जो है यह प्रभावी हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करना है। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध ये हो जाएगा एक्सला चैपल। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये हो जाएगा पेरिस की संधि से अंत। उसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध ये हो जाएगा अनिर्णायक युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात करें प्रथम मैसूर युद्ध तो ये हो जाएगा ब्रिटिश की हार। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए सही आंसर इसमें से आप लोग टिक कर लीजिए। मैथ का प्रश्न है, आसान है। सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मूंगा रेशम की एक किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही होती है। कहाँ होती है? ये पहले भी मैं जब करा रहा था ज्योग्राफी का प्रश्न तो उसमें आपसे डिस्कस किया था, ये असम में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस जो है ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन पढ़िए, मैथ का प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर जो है 26 हो जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जापान के क्योटो में हुआ था, और कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था, और ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैस से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, ये जो होता है यूनिट लेस होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैथ का प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 97 नंबर देखिए कि अनुदैर्घ्य तरंगे, यहाँ पे आपको उदाहरण पूछा जा रहा है। तो अनुदैर्घ्य तरंग का जो उदाहरण है वो है ध्वनि तरंग। ठीक है, ध्वनि तरंग है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलयालम खाली स्थान है, शासकीय भाषा है। तो ये जो है लक्षद्वीप की है और केरल की है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर में भीतर जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में देकर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि रोटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए रोटरडम जो है ये नीदरलैंड में है। कहाँ है? नीदरलैंड में है, और ये जो है जलयान निर्माण के लिए जो है प्रसिद्ध है, नीदरलैंड में है।
फ्रेंड्स 100 प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट